और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पूरे हाथ का ही विश्लेषण कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत ही रेयर और पॉजिटिव साइन आपके पाम में देखने को मिल रहा है, वो है फिश सिंबल। शनि के क्षेत्र पर नॉर्मली अपर पोजिशंस की तरफ में फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन जब इस तरीके से लोअर पोजिशन में फिश सिंबल हो शनि की तरफ से, तो ये ओल्ड एज बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति का कर देता है। ऐसे जातक नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और पीसफुल लाइफ जीते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर यही अपर पोजीशन में होता तो आपको ऑकल्ट में, रिसर्च में या किसी भी तरह के मिस्टीरियस नॉलेज के प्रति, जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी भी मिस्टीरियस नॉलेज ही है, साइंस है, रिसर्च है, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि दे देता या किसी भी रिसर्च सेक्टर से बहुत ज़्यादा लाभ देता। लेकिन ये लोअर पोजीशन में हुआ है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, आपका भाग्योदय अपने आप कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो फिश सिंबल के जैसी कनेक्शन में आ रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है। और इसके पहले तक की अगर हम लक लाइन की बात करें, जैसे कि ये आपकी सेल्फ मेड लक लाइन जा रही है, इसके सपोर्ट में अनदर लाइन जा रही है और एक इंडिपेंडेंट भी है, तो वो सब उतनी फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रही क्योंकि रिजल्ट नहीं दे पा रही अपने पूरे। तो इसीलिए अभी तक की जो आपकी लाइफ रही उसमें आप अनसेटिस्फाइड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और एक कोई ना कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चल रही है कि अभी भी लाइफ में कुछ करना बचा है, बहुत बड़ा कुछ करना रह गया है, या इतने में काम नहीं हो पाएगा, इतने में लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो लाइफ को नॉर्मल नहीं रखना है, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके आ रहा है या आता है जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसीलिए आपकी गवर्नमेंट जॉब भी है, लेकिन आपकी लाइफ में सडन किसी भी तरह का चेंज किसी भी तरह की घटना के बाद में होगा। घटना का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर आपकी जैसे ही राहु की रेखा टच कर रही है, आपकी ये लक लाइन पूरी स्ट्रांग हो गई और ये समय आपके जीवन का मोस्ट प्रोबेबली 38 से लेकर 39 के मिड का पीरियड रहेगा। अब इसी चीज़ को अगर कंफर्म करें हम आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट उसी पीरियड में एक शुक्र से भी रेखा आकर के काट के गई है, जो एक तरीके से स्ट्रेस, वरी, फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दे रही है। बहुत बड़ा कोई नुकसान निश्चित रूप से नहीं होगा और ईश्वर ना करे कुछ हो भी, क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत अच्छी चल रही है तो वो बर्डन, ट्रबल, हर्डल से निकाल देती है। लेकिन ये रेखा जैसी जा रही है वैसी आपकी लाइफ लाइन पूरी मर्ज हो गई आपके लक लाइन से और पूरी की पूरी बाहर की तरफ जा रही है, यानी चंद्र की तरफ, जो सजेस्ट करती है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर सेटल्ड होंगे। अपॉर्चुनिटी कोई ग्रेट लेवल की आएगी कि पूरा का पूरा भाग्य, जीवन शैली, काम करने का तरीका, रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा सुखद रूप से, यानी अपग्रेडेशन लाइफ में जो है वो 38 एंड 9 के मिड में आपके केस में दिखाई दे रहा है। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन आ रही है सब इस फिश सिंबल के कारण ही आ रही है। फिश सिंबल आपको उन लोगों के हाथ में देखने को मिलेगा जो लोग किसी कंपनी के सीईओ हैं या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं या बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य के पहले या दूसरे या तीसरे पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके भी पाम में से कॉम्बिनेशन आ जाते हैं सैटर्न के ऊपर में। तो सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपका कर्म अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया या ना कभी किसी का बुरा चाहते हैं, आपके अंदर काम चोरी की आदत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ होने के कारण ही फिश सिंबल आता है, अदरवाइज नहीं आ सकता किसी के भी हाथ में ये चीज़। तो यहाँ पर ये आपको इंट्यूशंस भी देगा, आपको एक तरीके से बहुत गहरे में सोचने पर मजबूर करेगा हमेशा लाइफ के हर पैटर्न को कि किस तरीके से बहुत परफेक्ट चीज़ों को किया जा सकता है। तो ये फिश सिंबल सबसे लकी कॉम्बिनेशन है आपके हथेली का और ये कॉम्बिनेशन कभी भी जनरेट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 38-9 में अपने रिजल्ट देगा ये, या उसके बाद भी देगा, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। आपका ओल्ड एज तक आते आते लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रीशियस या प्रीमियम हो जाएगा, वीआईपी टाइप का। और हो सकता है कि आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं उसी में ही जो सबसे टॉप लेवल वर्क है, मैनेजमेंट है या पोजीशन है, वो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो जॉब में करियर चेंज होना इस कंडीशन में लाजमी हो या ना हो, लेकिन जॉब में या किसी भी काम में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी पर जाना, एक्सट्रीम टॉप पे जाना, ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड उस चीज़ को कर रहा है। यही रीज़न भी है कि आपका जो सूर्य के क्षेत्र है वो कमज़ोर है, यानी दबा हुआ है, जो कॉन्फिडेंस में, व्यक्ति के क्लैरिटी में कमी देता है और खुद को लेकर के बहुत डाउटफुल बनाता है। अपने आप को हमेशा अंडररेटेड करते हुए पाए जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सक रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल का साइन आ रहा है और ट्रायंगल का साइन इधर पे आना सिक्योरिटी का साइन होता है, और सिक्योरिटी सूर्य अगर आपको दे रहे हैं
तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी तो 100% आना ही है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, जो वेल्थ तो देती ही है, पोजीशन भी देती है, लेकिन मेनली रिस्पेक्टफुल या गुड फेम व्यक्ति को दे देने वाली रहती है। तो ये दो चीज़ सबसे प्रीशियस आपके पाम में है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा इंसान बनाएगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं कहेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा शॉर्ट कहेंगे। और जो थंब का साइज़ है वो भी एक तरीके से नॉर्मल है। जब फिंगर या थंब नॉर्मल देखने को मिलता है तो ऐसे जातक में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। समय परिस्थिति के अनुसार जो जातक सरलता से ढल जाते हैं, किसी भी माहौल में बड़ी सरलता से एडजस्ट हो जाते हैं, हर व्यक्ति से बना करके रखना, हर लोगों से, हर तरह के तत्व वाले जो लोग हैं उन सबसे डील कर पाने, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके का फिंगर दे देता है। आपका जो मेन कंसर्न रहेगा आपकी लाइफ में वो आपका फैमिली रहने वाला है। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर पे जब भी हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सीरियस अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, पार्टनर्स के प्रति होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जीवन में किसी तरह का अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़े नहीं करते उनके कारण या उनके लिए। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, इंट्रोवर्ट बनाएगा आपको, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स में मोस्ट प्रोबेबली शाइनेस आपके अंदर दे देने वाला रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बनाता है। सैटर्न एंड थर्ड फिंगर का एक दूसरे के प्रति झुकाव व्यक्ति को यूनिकनेस दे देता है, व्यक्तित्व में भी और काम करने के तरीके में भी। जहां पर हर कोई शॉर्टकट अपनाएंगे या आलस दिखाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज या डिसिप्लिन में काम करते हुए, आप मेहनत या क्रिएटिव वे में वर्क करते हुए भी देखने को मिलेंगे। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है। समय परिस्थिति के अनुसार ढलने की आदत इसी कारण से बहुत ज़्यादा आ जाती है, और व्यक्ति को मेनली ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक बनाने लगता है। तो जो व्यक्ति हमेशा किसी भी परिस्थिति या किसी भी बात को लेकर के कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट रख दे, समझ जाएगा कि उनके हाथ में ये सीधी खड़ी रेखा बहुत है, क्योंकि इनका नज़रिया ही होता है सॉल्यूशन पे या पॉजिटिविटी को गेन करने में। फिंगर के जो नोट्स है वो तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के खुद को लेकर के क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ते जाएगी। इसके बाद में थंब पे अगर हम आए तो यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फेलेंज में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। तो विल पावर और लॉजिकलिटी, ये दोनों चीज़ें ठीक रहेगा। इच्छा शक्ति और विवेक के साथ, तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत को भी ये बढ़ाता है, पेशेंस को भी इंक्रीज करता है। और यव का चिन्ह आपका बन रहा है, ये नॉर्मल साइन नहीं होता है। यव का चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो लोग अपने लाइफ में मटेरियलिज्म में पीक पर पहुंचते हैं। इतना मटेरियलिज्म हो जाता है कि अब कुछ चाहना ही नहीं है या कुछ बचा ही नहीं चाहने को। देन आफ्टर स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी यानी धर्म, कर्म, चैंटिंग या किसी भी तरह से सोशल वर्क के द्वारा भी आपको हैप्पीनेस और पीसफुलनेस प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात इंट्यूशन, जैसे सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो शरीर का कोई अंग फड़कना शुरू हो जाना, या कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशन आने लगना जो इंडिकेट कर दे कि कुछ गलत हो सकता है या कुछ सही भी हो सकता है। ये कैपेबिलिटी बढ़ती है मेडिटेशन के कारण नॉर्मली, लेकिन स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी आप प्रेफर करिए तो उससे ये साइन पॉजिटिव और होगा। और फिश सिंबल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ही। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन और जिस भी तरह की डिज़ायर है अपने लिए या दूसरों के लिए वो पूरा करेगा। ध्यान रखें दूसरे की क्यों बात कही गई आपके केस में, क्योंकि सैटर्न एट द एंड धर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न यहाँ पर लेबर वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना भी अच्छा साइन हो सैटर्न के ऊपर, ऐसा व्यक्ति अगर सेल्फिश है तो वो साइन जो है कभी भी इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, अपना लाभ दे ही नहीं सकता, क्योंकि सैटर्न जो बने हैं वो दूसरों के लिए, दूसरों के काम आने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर पोजीशन भी ऑन करेंगे तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या कुल को दे पाएंगे, या दूसरों को कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ दे पाएंगे जिससे वो ईजिली अपने लाइफ में सक्सेस कर सकें या सक्सेस पा सकें। डिपेंड करता है आप क्या करेंगे आगे, किस फील्ड को ज्वाइन करेंगे या क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा। बट इस तरीके का कॉम्बिनेशन